जितनी भी परेशानियां हैं, जैसे कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं कोई काम नहीं होता है, डीजल रहना है, अन्य जानवर की परेशानी है, शौचालय की परेशानी है, आवास की परेशानी है, इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए किसान पंचायतें आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इन परेशानियों के छुटकारा के लिए हम आपको आने वाले 2022 में विधानसभा के चुनाव में मैं महोली की जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आने वाले 2022 के चुनाव में आप सब हाथ उठा के शपथ ले लीजिए। जितने भी भाई माताएं बैठी हैं, हाथ उठा के शपथ ले लीजिए। महोली क्षेत्र के जितने भी किसान भाई हैं, बगैर श्यामू दादा के आदेश के किसी विधायक के लिए बटन दबाने का काम मत करना। आप लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। आप लोगों की जितनी परेशानियां हैं, आने वाले 2022 के चुनाव में महोली की जनता से मैं बार बार कहता हूं, जब विधानसभा का चुनाव आए तो एक बार श्यामू भैया से जरूर पूछ लेना, उनके बगैर पूछे किसी को वोट मत देना। आपकी सब जितनी भी परेशानियां हैं ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगी। मात्र 5 से 6 महीना बचा है। हम तो उस घर से पैदा हुए हैं, किसान तो उस घर से पैदा हुआ है जहां पैदा होने से लेके मृत्यु होने तक संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ता है। आज की सरकार बड़े बड़े वादे करती है। 25 रुपए किसान को बढ़ा दिया, लेबर हो गया, गन्ने के छिलाई के लिए 50 से 60 रुपए क्विंटल। अब गन्ने की जिसको मैली बोलते हैं, गन्ने की जिसको मैली बोलते हैं, वो भी जाती है कम से कम 70-80 रुपए क्विंटल। मैली 70-80 रुपए क्विंटल। सीरा अलग जाता है, चीनी अलग जाती है। लेकिन किसानों के साथ में ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इसकी सबसे बड़ी दवा आने वाले 2022 के चुनाव में महोली की जनता बगैर श्यामू दादा के पूछे किसी के वोट मत करना। जिसको से आप लोगों की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। महोली क्षेत्र के, लखीमपुर क्षेत्र के, हमारे बिहारी हरदोई क्षेत्र के जो भी किसान भाई यहाँ आए हुए हैं, शायद यहाँ महोली क्षेत्र से भी कुछ गन्ना हरियाणा DSCL जाता है। अगर इधर के किसान, महोली क्षेत्र के जो भी किसान हरियाणा चीनी भी गन्ना लेके जाते हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाले समय में 20 से 25 दिन के अंदर फैक्ट्री गन्ने की चलने वाली है। आप लोगों से वादा करता हूं, मैं सत्यवीर सिंह रिंकू, ओम प्रकाश सिंह भोले, छोटे भाई राहुल मिश्रा, ये आपको बिहारी में ही मिल जाएंगे। आप लोगों को फैक्ट्री में अगर कोई परेशानी हो 24 घंटे के अंदर, तो हम लोग वही फैक्ट्री में उपलब्ध मिलेंगे। किसानों के साथ में इतना दुर्व्यवहार शायद किसी सरकार में नहीं हुआ होगा। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है, और अगर कोई छोटा मोटा भी हादसा हो जाता है तो पूरा लाइसेंस किसान पे डाला जाता है।
पधारने का कष्ट करें। समस्त किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, सब लोग पंडाल के अंदर आ जाइए। जो इधर उधर भी किसान भाई घूम रहे हैं, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हम आप तो किसान पंचायत में आए हुए हैं, इधर उधर रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। हमारे बीच में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश वर्मा जी, प्रदेश के महामंत्री श्री मयंक सिंह चौहान जी, जनपद सीतापुर के युवा प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष भाई आशीष सिंह पिंटू जी, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष भैया नीलकमल सिंह जी, आदरणीय अवधेश दादा जी, धूम दादा जी, भवानी सिंह जी, भीम सिंह जी, सिधौली तहसील के अध्यक्ष सुल्तान अहमद जी, जिला सचिव मुसीर अहमद जी, आप सब लोग सिधौली से बड़ी तादाद में चल करके आए हैं। सियाराम यादव जी, राजेश यादव जी, मैं आप सभी का इस माहौल की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाए रखने में अपना अपना सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप सभी से मैं फिर अनुरोध करता हूं, आप लोग पंडाल में आने का कष्ट करें। किसान पंचायत में जितने भी किसान भाई आए हैं, जहां तक आवाज पहुंच रही है, आप लोग पंचायत स्थल में पहुंचने का कष्ट करें। आप सभी किसान भाइयों के बीच में जो बात हो रही थी कि अंडा जानवर व तमाम समस्याएं, एक बात आप लोग अभियान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। साथियों, आप समस्त किसान साथियों से निवेदन है कि आप सभी लोग जिस प्रकार के संगठन आपसे सदैव कहता है कि आप लोग संगठित रहें, एकजुट रहें और अपनी ताकत का एहसास कराते रहें। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस पंडाल में भी आप लोग संगठित होकर बैठे। मैं देख रहा हूं कि लोग इधर उधर खड़े हैं और पंडाल में कई जगह पर किसानों के साथ नहीं बैठे हैं। आपसे पुनः निवेदन है कि आप लोग पंडाल में बैठे और अपनी ताकत का एहसास कराएं। एक बार जोरदार नारे के साथ बोलिए जय जवान। पीछे जो किसान साथी खड़े हैं, वह भी मुट्ठी बांधकर एक बार जोरदार नारे से अपनी किसान पंचायत को ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। बोलिए जय जवान, जय जवान, महिला शक्ति जिंदाबाद, 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 महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, अनेकता जिंदाबाद, 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 एक और निवेदन कि जो हमारी माताएं बहनें वहाँ वृक्ष के नीचे बैठी हैं, वह भी अपनी बहनों के बीच में आकर बैठे और संगठन की शक्ति और संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करें। जो महिलाएं हमारी पेड़ के नीचे बैठी वो महिलाओं के साथ बैठने का काम करें। और जो पुलिस साथी इधर उधर खड़े हैं, वह भी पंडाल में बैठकर हम किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा। श्यामू शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे भैया श्यामू शुक्ला और हमारे दादा रवि तिवारी और हमारे भाई मयंक सिंह चौहान जी, जितने सब किसान साथी बैठे हैं, सबको मैं नमन प्रणाम करता हूँ। समस्याएं तो बहुत हैं, अगर सरकार उनका काम है कि आपस में लड़ाई करा दो, अपनी सरकार बना लो, बात खत्म हो गई। उनसे क्या मतलब है? किसान परेशान या कोई परेशान, उससे कोई मतलब नहीं है।
वो तो अपने सफेद कमरों में काले लोग बैठे हुए हैं, उनका यही काम है। और ब्लॉक स्तर मैं उपाध्यक्ष हूँ, तो इसी नाते ब्लॉक की बात कहना बहुत जरूरी है कि ब्लॉक में जो जन कल्याण योजनाएं आती हैं गरीब जनता तक नहीं पहुंचती हैं, कि वहां पे जो दलाल टाइप के बैठे हैं वो पैसा हड़पने का काम करते हैं। कहते हैं ऐसा करो हमारा भी फायदा हो जाए, कर्मचारी से कहते हैं, और तुम्हारा भी फायदा हो जाए, और पैसा तो बांटना है गरीब जनता को, तो ऐसा करो तुम भी खुश हो जाओ, हम भी खुश हो जाए, पैसा लेने देने का काम कर लो। तो उस हिसाब से अमीरों को दिलाने का काम करते हैं जन कल्याण योजनाएं। आवास में धांधली, पेंशन में धांधली, सोलर पैनल लगते उसमें धांधली। गरीब जनता के वहां नहीं लगवा, अमीर को लगवा दो। गरीब जनता तो मूर्ख है। हमारी भाई किसान साथी लोग जो बगिया बाग में खड़े हैं वो आके अंदर आए और किसान एकता का प्रतीक बने। पीछे लोग जो खड़े वो भी भैया आ जाए, और सड़क पे जो साथी लोग हैं वो सब आ जाए भाई पंडाल में, और किसान एकता का प्रतीक दिखाएं। और भैया समझ पंचायत में आकर बैठ जाए, क्योंकि कार्यक्रम सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इसलिए इस मंच से आप सबका बार बार आह्वान किया जा रहा है कि जो लोग खड़े हैं उनकी बीच में भी बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, तो इस व्यवस्था को बनाए रखें। आप सबसे अनुरोध करते हैं कि जो किसान साथी खड़े हैं वो बीच में आकर बैठ जाए, जिससे पूरा पंडाल शोभामय हो जाए। साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समीर भाई पुनः अपने शब्दों के द्वारा किसान साथियों का संबोधन करेंगे। गन्ने की बात चल रही थी, तो 7 साल में सरकार, आप लोग जानते हैं कितना दाम बढ़ाया गन्ने का। 7 साल हो गए, 7 साल में 35 रुपया बढ़ाया। 10 पहले बढ़ाया था, 25 बढ़ाया। तो क्या इतने में भैया इसका खर्चा निकल आता है गन्ने का? नहीं निकलता है। इसीलिए हमारा आपका सब काम है कि एक ठीक भैया, इसी से हम अपनी बात का विराम देते हैं। जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और समय का विशेष ध्यान रखते हुए मैं दीदी साजिया से निवेदन करता हूँ कि वो अगर समय का ध्यान रखते हुए हम सब के बीच किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। और मैं एक जोरदार नारे के साथ भारतीय किसान आवाज जिंदाबाद, राजू गुप्ता, सिंह चौहान,
और ले लो। किसान एकता, किसान एकता, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान यूनियन आवाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्यामू दादा, जहाँ कहीं भी हो। अध्यक्ष जी याद कर रहे हैं आपकी, मंच के पास पहुंचने की कृपा करें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए और समय का विशेष ध्यान रखते हुए, क्योंकि वक्ता बहुत है, समय बहुत कम बचा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बड़े भाई बबलू यादव, तहसील सचिव साहबा बबलू यादव जी से अनुरोध है कि मंच पर आकर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। बबलू यादव जी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। दादा रमाकांत यादव जी से अनुरोध है कि वहां आकर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस पंचायत के अध्यक्ष जी, मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध वर्ग, किसानों के अगुवाकार एवं सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई के कोने कोने से आए हुए हमारे किसान भाइयों, माताओं और बहनों, आज जिस मकसद से हम लोग यहाँ किसान पंचायत के लिए इकट्ठे हुए हैं, आप सबको विदित है। आज देश में जो किसानों की हालत है, उससे हमारा एक एक किसान को पता है कि आज हमारी क्या औकात है। आज जो सरकारें कोई भी रही हो, उन्होंने किसानों की तरफ कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया और हमारी जो हालत बद से बदतर होती चली गई, जिसको कहते हैं कि अन्नदाता की आज ये स्थिति हो रही है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण भी सही ढंग से नहीं कर सकता है अगर वो कुछ और अपना कार्य न करे किसानी के अलावा। तो साथियों, मुझे आज प्रसन्नता है कि आप लोगों ने जो एकजुटता आज यहाँ दिखाई है, अगर इसी प्रकार आप एकजुटता रखेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी आने वाली सरकार आपके सामने घुटने टेकेगी और कभी भी आपकी हर बात को मानने के लिए तैयार होगी, बात होगी। और जय किसान, जय किसान। साथियों, हम लोगों के पास जो एक सबसे बड़ी जो वोटों की है कि हमारे वोट को कोई भी लेके चला जाता है और उसके बाद हमारी बात आप लोगों से भी देते हैं। हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, ज्यादा नाम कहते हुए मैं आपको यही कहूंगा कि आप एकजुट होके एक मंच पे इकट्ठे होके अपनी ताकत का अंदाजा इस भूखी बहरी सरकार को दें। जय जवान, जय किसान, जय किसान। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत धन्यवाद। हेलो। और हमारे जनपद सीतापुर के संरक्षक व संगठन के मंत्री आदरणीय चाचा संजीव कुमार शुक्ला जी जहां कहीं भी हों, कृपया मंच पर आकर के हम सबको आशीर्वाद देने का कष्ट करें। आदरणीय संजीव शुक्ला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने छोटे भाई अमिताभ सिंह से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आकर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। छोटे भाई अमिताभ सिंह जी। धन्यवाद संचालक महोदय तथा यहाँ पे उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी तथा कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला जी तथा शाहबाद तहसील अध्यक्ष बड़े भाई राहुल मिश्रा जी, सदर तहसील अध्यक्ष ओम प्रताप सिंह भोले जी तथा पंडाल में बैठे हमारे किसान भाइयों, माताओं, बहनों, मैं अमिताभ सिंह कोडरपुर ब्लॉक अध्यक्ष आप सभी को वंदन, अभिनंदन, सत श्री अकाल, सलाम करता हूँ। जैसा कि मैं
ज़्यादा न कहकर थोड़ा कहना चाहता हूँ कि आप लोग संगठित नहीं है। क्यों? आप लोग जब संगठित हो जाएंगे, कहीं भी आप लोग जाएंगे, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे बैंक हो, क्यों? आप लोग जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक कोई भी कर्मचारी अधिकारी आप लोगों की सुनने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप संगठित हो जाएंगे तो किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की औकात नहीं होगी कि आप लोगों की बात ना सुने। जय जवान, जय जवान, बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, और समय बहुत कम बचा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बड़े भाई अखिलेश पंजाबी से निवेदन करता हूं कि वो आकर हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बड़े भाई अखिलेश पंजाबी जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज महोली चाचा संजीव और महोली के हमारे साथी जिनके मालूम में जिनकी अटक मेहनत रहा हो, किसान कहते हो, आज हम लोगों को एक होकर यहाँ आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आज हम लोग गाँव गली गली रहकर आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। या सिर्फ इसलिए हो रहा है कि साथियों, जिसलिए जिस काम के लिए आपने जनप्रतिनिधियों को शरण भेजा, विधायक और सांसद चुनकर या विश्वास के साथ शरण भेजा था, वह लोग खड़े नहीं उतरे। जिनकी जिम्मेदारी थी सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण कराना, आज समस्याएं हैं। इन समस्याओं से लोगों को ध्यान नहीं दिला पाए। आज इसीलिए हम लोगों को एकत्रित होने की जरूरत पड़ी और आप लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए स्वयं आए हैं और इतनी ज्यादा संख्या में आप लोग एकत्रित हुए हैं। तो मुझे विश्वास है, मुझे लगता है कि आज की लड़ाई हम लोग लड़कर ही और जीत कर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों का जितना समर्थन और सहयोग मिला है यह कम नहीं है। किसान साथियों, आज हम लोग आप लोगों को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और आपको यह विश्वास दिला रहे हैं। अगर इसी तरीके से आप लोग इसी तरीके से अगर आप लोगों को समर्थन मिलता रहा तो किसान साथियों में बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई संचालक महोदय। मंच पर उपस्थित हमारे संगठन के अगुआ, किसानों के मसीहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी, छोटे भाई संगठन की अगुवाई कर रहे हमारे लखीमपुर, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, ये 4 जिलों की अगुवाई कर रहे हमारे छोटे भाई श्यामू शुक्ला जी, तमाम हमारे किसान साथी, दूर दराज से आए हुए माताएं, बहनें, मैं मोहन तिवारी सभी को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज ब्लॉक महोली में पहली बार ये किसानों की पंचायत शायद इतनी बड़ी हो, हमको नहीं कहना चाहिए, जो लोग देख रहे हैं वो जान रहे हैं। तो साथियों, ये पंचायत आज किस लिए लगाई गई ये सभी को पता है कि सड़कें बहुत अच्छी है, बिजली बहुत आ रही है, इसीलिए लगाई गई कि बिजली नहीं आ रही है। ये सभी समस्याओं को लेकर किसानों की पंचायत आज हो रही है। तो सबसे पहले ये सभी लोग जान लें कि इस मंच से जो कहा जाता है वो सब आंखों देखा हाल कहा जाता है। हम लोग गांव-गांव जाकर सड़क, नाली, कचरा, ये सभी कमी देखकर एक जगह किसानों को एकत्रित करके
उनकी समस्या को रखते हैं। तो साथियों, आज चाहे ब्लॉक में बैठा अधिकारी इतना हाथापाई हो चुका है, इतने उसकी गर्मी सवार है कि ना तो कहीं किसी गांव में हम देखते हैं, ना तो कहीं नाले की सफाई की व्यवस्था है, और यहाँ कागजों पे लेबर चल रहे हैं। इसलिए ब्लॉक के जितने कर्मचारी अधिकारी अपने आचरण में सुधार लाए, अन्यथा परिणाम बहुत बुरे आएंगे। सबसे पहले हम कहाँ सर्वे करेंगे कि नालियों की सफाई होना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो वीडियो बैठे, सेक्रेटरी बैठे, इनकी चिंचागिरी करने के लिए ये सफाई कर्मी नहीं है, ये गांव में सफाई करने के लिए ये है इनके। इसीलिए साथियों, आज समय बहुत कम है, हमारे बहुत बड़े बड़े वक्ता हैं, उनकी सुनिए, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। तो साथियों, हम समय कम लेंगे, कहने के लिए बहुत कुछ है, और हमारे बड़े नेता जितने हैं वो कहेंगे। तो एक बार जोरदार नारा लगा लिया जाए, अपने नाम का, किसानों के नाम का, जवानों के नाम का। बोलिए साथियों एक साथ, जय बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने भाई ओम प्रताप सिंह भोले दादा से निवेदन करते हैं कि मंच पर आकर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। भाई ओम प्रताप सिंह भोले। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक महोदय। आज की किसान महापंचायत में उपस्थित हमारे संगठन के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजू गुप्ता जी, संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला जी, मंच पर मंचासीन हमारे समस्त किसान नेता बैठे हुए, सामने पिता तुल्य बुजुर्ग किसान माताएं बहनें, मैं भोले सिंह आपको हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, बहुत ही बुरा समय आ चुका है हमारे आपके सामने। आज हम आपको अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर दिन में 24 घंटे पूरे खेत में रहना पड़ रहा है। इससे बुरा समय और कब आएगा? एक जमाना था जब किसान साथी सुबह 4 बजे खेत जाता था और 8 बजे अपने घर वापस चला आता था, अपने परिवार के साथ सुकून का समय बिताया करता था। लेकिन आज सरकार की ये देन है कि किसान पूरी रात पूरा दिन खेत तो खेत रहा, अपने बच्चों को भी बचाते हैं आवारा पशुओं से। हालात बिगाड़ के रख दिए हैं, लेकिन हम आप कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि हमारी आपकी आपस में नहीं बनती है ना। जिस दिन हम आप इकट्ठा समूह में अपनी बात को उठाना जान जाएंगे, उस दिन अपना हाथ गले पर लात रख के जवाब खींच के ले लेंगे। ये वादा हमारा। जय जवान जय किसान। आज हम किसान साथी थाने, ब्लॉक, तहसील जाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अधिकारी के पास जब जाते हैं तो अधिकारी महोदय कोने में ले जाके पूछते हैं कितना खर्चा दोगे, क्योंकि वो सरकारी खर्चे से नहीं अपना पूरा कर पा रहे, उनका खर्चा हम किसान साथी उठा रहे हैं। इसीलिए हम आपको एक साथ उठकर जो समस्याएं हैं उनको एक साथ ले जाकर सामने रखनी है और अपनी मांग को मरवाना है। इसी के साथ समय बहुत कम होने के कारण
अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और यहाँ जो सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी और एलआई के कर्मचारी लगे हैं, मैं फिर एक बार उनको विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं। हम लोग बात के पक्के लोग हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का कोई पंचायत से हट करके निर्णय लेना उचित नहीं समझते। हमारी घड़ी में 3 बज रहा है, अभी तक प्रशासन के सक्षम लोग किसानों की पंचायत में नहीं पहुंचे हैं। कोई लग रहा है जय जवान। कुछ अधिकारी लोग आ गए हैं शायद, और जितने भी किसान साथी इधर उधर खड़े हैं उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आती है। आपको किस बात के लिए सरकारी दफ्तरों में बैठाला गया है? आज जनता की अदालत लगी है, आज जनता की अदालत में आप लोग निर्णय लेंगे, हम लोग आपके पैरोकारी करेंगे और आपके नौकर आपके पीठ में हाथ सर और चीसर करने के लिए मजबूर होंगे। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे बोलने का भी वक्त शुरू नहीं हुआ है, मैं तो केवल अभी इंतजार कर रहा हूँ उस पल का जब मुझे आपकी वकालत करने का मौका मिले। लेकिन उसके पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब लोग अपने घरों से काम छोड़ करके आए हैं, आप सब लोग अपने घर से जिम्मेदारियों को छोड़ करके आए हैं। आज आप अपने देश के अपने क्षेत्र के किसानों को बचाने के लिए आज अपनी एकता का परिचय देते हुए इन बेलगाम माता ताइयों से अपना काम करवाने के लिए और इनको आईना दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इसलिए फिर पंचायत में आने का कष्ट करें। अभी मेरे बोलने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं जब मुझे लगता है कि मुझे जरूरत है खड़े होने की, तो मैं एक बुरी आदत है सारे बंधनों को तोड़ करके, सारे परमिशनों को पीछे छोड़ करके, ये पंचायत इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली पंचायत है। इस पंचायत पर जब मेरे बोलने का वक्त आएगा तब मैं विस्तृत बोलूंगा और आपको याद दिलाऊंगा, और फिर आप विचार करना उन बहुरूपियों के ऊपर जो आपको केवल छलने और ठगने का काम करते हैं। आज तमाम लोग ऐसे भी आए हैं जो पंचायत में पहली बार आए होंगे। हमारे बीच में उप जिलाधिकारी महोदय महोली और क्षेत्राधिकारी महोदय सदर सीतापुर से चल करके आए हैं। मैं आप दोनों लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया मंच पर आने का कष्ट करें, और हमारे जो लोग यहाँ पर खड़े हैं कृपया मंच तक आने के लिए रास्ता दिलवाएं और आए हुए अधिकारियों को करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को थोड़ी देर के लिए विराम देना चाहता हूं। अब आए हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट जिनका न्यायालय चलता है, और आए हैं क्षेत्राधिकारी, तब तक ये उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, और आपकी पंचायत में आने के बाद में आज के मजिस्ट्रेट आप हैं। आज निर्णय आपको लेना होगा, आज पंचायत का फैसला आप करें। आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निकट, क्षेत्राधिकारी महोदय जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निकट कृपया मंच पर थोड़ी सी जगह बनाने में सहयोग करें। मंच पर अधिकारियों को ससम्मान बैठाने में सब लोग सहयोग करें, और संचालक महोदय से अनुरोध है कि पंचायत की कार्यवाही को थोड़ा गति बढ़ाइए। अब गति बढ़ाइए, धीमी गति में नहीं, अब जब गति के साथ में चलेंगे तब निराकरण होगा, धीरे धीरे नहीं काम चलेगा। थोड़ा सा गति बढ़ाइए मंच की। और जो लोग हमारे किसान साथी इधर खड़े हैं करके बैठा है, अभी कुछ नहीं मिला है, अभी केवल संगठित होने की जरूरत है, एकत्रित होने की जरूरत है, अपने लोगों को समझाने की जरूरत है, जागरूक करने की जरूरत है, बहकावे में न पड़ करके सोच समझ करके निर्णय लेने की जरूरत है। निर्णय की घड़ी आई है पंचायत की कार्रवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई तहसील अध्यक्ष महोली से निवेदन करता हूं कि वह आकर अपना मंच पर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। बड़े भाई हरिहर मास्टर जी, वीडियो बना लो अपनी। इस पंचायत में
समस्त संगठन के पदाधिकारी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तहसील, आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला श्यामू जी और समस्त और मंच पर उप जिलाधिकारी महोदय, क्षेत्राधिकारी महोदय और जितने लोग बाएं बाएं आगे पीछे खड़े हैं, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं और शास्त्रीकार करता हूं। आज मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझ रहा हूं जो आज इस महोत्सव की बात भूमि पर आपने एक समय दिया है। मैं बार बार और पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। किसान साथियों, आज श्यामू शुक्ला जी की अगुवाई में आपके क्षेत्र में जाने का मौका मिला और गांव जाने के बाद जो समस्या है वो मुझे लिखने के आया। नेवी पावर हाउस से पत्थरपुर को जाने वाली सप्लाई जहां पर, और मैं निवेदन करना चाहता हूं क्षेत्र के किसानों की समस्या देखता हूं। आदरणीय आज हमारे बीच में क्षेत्राधिकारी महोदय बैठे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने। यदि मेरा किसान कोई पीड़ित आदमी थाने में लेकर के जाता है एप्लीकेशन, तो पीड़ित महोदय जब जाए तो उससे बात पूछ ली जाए और पीड़ित को न्याय मिले। यह नहीं बनता है कि पीड़ित भी और मुजरिम भी दोनों को ले लीजिए। इसी कड़ी के साथ बहुत कम समय मिला है, बहुत कम समय मिला है और सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एक समस्या को बयां करूंगा, लेकिन ज्यादा ना कुछ कहते हुए आज इन्हीं शब्दों के साथ में और फिर आप लोगों के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। और भैया बहुत लोग छूट गए, हमारे जवान भी छूट गए संबोधन करने से, पत्रकार भाई भी, क्योंकि हम मंच पर चढ़ने से पहले 2 मिनट का समय दिया गया था, इसलिए मैं सभी लोगों को फिर पुनः प्रणाम करता हूं और आपके चरणों में प्रणाम और सलाम और साष्टकार करता हूं। जय जवान जय किसान। अब जाते जाते देखो नारा एक जरूर लगवा लिया जाए, इतना समय जरूर दिया जाए। जय आज वह समय है, देश के मजदूरों और देश के किसानों संगठित हुए हैं। अपनी ताकत को दिखा दो कि कितने ताकतवर हो। जिसको चाहा उसको उड़वाया और जिसको चाहा उसको जमीन में बैठा दिया, वो ताकतवर है आप। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। चलो भैया तुम संघर्ष करो, चलो भैया तुम संघर्ष करो। जय जवान जय किसान जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई बेहजम ब्लॉक अध्यक्ष रवि तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कि वो मंच पर आकर हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बड़े भाई रवि तिवारी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बड़े भाई राहुल मिश्रा जी से निवेदन करते हैं कि आकर के हम सबका मार्गदर्शन करने की कृपा करें। बड़े भाई राहुल दादा। धन्यवाद संचालक महोदय। आज की इस किसान पंचायत में आए हुए समस्त किसान साथियों, माताओं, बहनों एवं हमारे किसान नेताओं का समस्त किसान साथियों की तरफ से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, आज की इस पंचायत में आप लोगों की इस हिम्मत, आप लोगों की इस एकजुटता और आप लोगों के संगठन पर भरोसे और विश्वास को देखते हुए जो जन सैलाब आज की इस पंचायत में उड़ा है, इसने आपकी छवि को और निखार दिया है। साथियों,
जिस प्रकार से बीते कुछ दिनों में तमाम घटनाएं और तमाम अव्यवस्थाएं फैली, उनसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं न कहीं हमारे संगठन पर भी प्रश्न चिन्ह लोग लगाने को तैयार बैठे हैं। लेकिन आज की इस किसान पंचायत ने आप लोगों को और निखार दिया है, आप लोगों के संघर्ष को और आप लोगों की मेहनत को और निखार दिया है। साथियों, एक बार एकजुटता और संगठन की ताकत को देखते हुए समस्त किसान साथियों एवं पदाधिकारियों को हौसला अफजाई करते हुए इस पंचायत को ऊर्जा प्रदान करने के लिए हमारी समस्त माताएं बहनें भाई एक बार जोरदार नारे के साथ इस पंचायत को ऊर्जा प्रदान करने का काम करें। बोलिए जय जवान, जय जवान, नेता जिंदाबाद, नेता जिंदाबाद। साथियों, आज इस किसान पंचायत में हमारे संगठन के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान राजू गुप्ता जी, संगठन के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व और जिनकी अगुवाई में यह कार्यक्रम हो रहा है, आदरणीय प्रदीप शुक्ला श्यामू जी, संगठन के प्रदेश महासचिव आदरणीय मयंक सिंह चौहान जी, वह संगठन में जमीनी स्तर पर, गांव स्तर पर किसानों की समस्याओं को उठाने वाले आदरणीय चाचा कमल किशोर दीक्षित जी, हमारे बड़े भाई नफीस गाजी जी, राम कुमार जी, देवदत्त जी जो ग्राम सिकवापुर से आए हैं, काशीखेड़ा से हमारे भोपाल जी, अखिलेश वाजपेयी जी का बड़ा योगदान रहा है आज की किसान पंचायत में, हमारे फरमूद भाई जी, रहमान प्रधान उस्मानपुर, बबलू यादव प्रधान अहेमी, रमाकांत यादव जिला संरक्षक हरदोई, दिरगज प्रधान दीपक रामपुर कोड़ा और हमारी सबसे प्रिय चाची रामरानी जी का बड़ा योगदान रहा है, उमर प्रधान खटेली, अजीत सिंह प्रधान बिजनवा और हमारे छोटे भाई अतुल ब्लॉक अध्यक्ष पिहानी, भोले सिंह जी तहसील अध्यक्ष सदर, सत्यवीर सिंह रिंकू जी, वसीम खान जी ब्लॉक उपाध्यक्ष पिहानी, मोहम्मद रजी जी और हम किसानों का को संरक्षण करने वाले आदरणीय चाचा अनवार खान जी, इन सभी की मेहनत और इन सभी के भरोसे की बदौलत आज यहाँ पर किसानों ने अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। इन सभी के उत्साहवर्धन के लिए एक बार जोरदार नारे के साथ बोलिए जय जवान, जय जवान। आज की विशाल किसान पंचायत को देखते हुए मैं दो लाइनें आप लोगों के बीच में बोलना चाहता हूँ कि पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, पीर पर्वत हो गई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। साथियों, तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग गांव स्तर पर, तहसील स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर समय समय पर किसान पंचायतों का आयोजन करते रहते हैं, जहां पर किसी प्रकार की भी आज तक न हिंसा हुई है, न द्वेष भावना फैली है और किसानों ने किसानों की ताकत को मजबूत करने का काम किया है। साथियों, आप लोगों की बदौलत ही आज भारतीय किसान यूनियन अवध उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें किसानों का भरोसा कायम किया है और आज तक हिंसा से दूर रहकर के किसानों की ताकत को मजबूत करने का काम किया है। साथियों, आप लोगों से के विश्वास और आप लोगों की मेहनत को यह संगठन और यह संगठन के किसान नेता कभी जाया नहीं होने देंगे। चाहे ग्रामीण स्तर की समस्या हो, चाहे तहसील स्तर की समस्या हो, अधिकारियों के बीच वार्ता करा करके आप लोगों की समस्याओं का जैसे निरंतर समाधान कराया गया है, ऐसे ही समाधान कराया जाएगा। साथियों, महोली की तमाम समस्याएं किसानों के बीच नहीं है, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ी समस्या रही है महोली की चीनी मिल, जिसको राजनीतिक नेताओं ने अपने वोट बैंक को भरने के लिए इस मुद्दे को तमाम बार किसानों के बीच रखा और उनके मत को लेकर के
विधानसभा तक पहुंच गए, लेकिन किसानों की समस्या से उनको निजात नहीं दिला पाए। साथियों, चाहे बिजली की समस्या हो, 18 घंटे विद्युत आपूर्ति देने के बाद जो सरकार कह रही है उसके एवज में किसानों से पैसा तो लिया जा रहा है, लेकिन 18 घंटे की विद्युत आपूर्ति किसानों को नहीं मिल रही है। कहीं रात में कटौती होती है तो कहीं दिन में कटौती होती है। जर्जर तारों की वजह से किसानों को विद्युत आपूर्ति 18 घंटे जिसका पैसा किसान दे रहे हैं उसकी आपूर्ति किसानों को नहीं हो पा रही है। जर्जर सड़कों को लेकर इसी भारतीय किसान यूनियन अवध संगठन ने आदरणीय कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्यामू शुक्ला जी के नेतृत्व में बकुरहा पुल पर अब से 15 दिन पहले ही एक बड़ा धरना प्रदर्शन करते हुए हरदोई आ रहे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का घेराव करने का ऐलान किया था। इसके बाद उन जर्जर सड़कों को बनाने की बात की गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी यह सरकार और यह अधिकारी इस तरीके से मान जाएंगे। आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और समय समय पर अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, वरना आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए सत्ताधारी दल के लोग और राजनीतिक दल के लोग गांव-गांव में आपको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आप लोगों की इस ताकत को देखकर भी उनके पसीने छूट गए होंगे, उनकी ऐसी गाड़ियों में भी उनको पसीना आ रहा होगा, क्योंकि राजनीति और कूटनीति बहुत की गई कि भैया वहां जाना नहीं, लाठी चल सकती है, गोला लग सकता है, आग लग सकती है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि किसानों के भरोसे को डगमगा नहीं पाएंगे। जो किसान आदरणीय राजू गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रदेश स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है, जो किसान आदरणीय श्यामू शुक्ला जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है, उस किसान के मंसूबे और उस किसान के संघर्ष को कोई जाया नहीं होने दे सकता है, उसको संगठित होने से कोई रोक नहीं सकता है। साथियों, चाहे जितनी भी ताकत लगा दें अन्य राजनीतिक दल के लोग, लेकिन हम किसानों को डिगाने की जो मनसा वाले घूम रहे हैं, मैंने यह भी देखा है कि रात घूम करके गाँव में इस किसान पंचायत को और इस किसान पंचायत को कमजोर करने का भी खेल यहाँ के नेताओं ने खेला है। गाँव उपाय फैलाई गई है, लेकिन आप लोगों के जनबल और आप लोगों के संगठन को देखकर यह भरोसा हुआ है कि आप लोग डिगने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने वाकई में जो भरोसा इस संगठन पे, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी पर, हमारे संरक्षक और हमारे संघर्षशील नेता जिनकी एक आवाज पर हजारों हजार किसान जीने मरने की कस्में खाते हैं, उनके संघर्ष को आपने जाया नहीं होने दिया है। जो उन्होंने आपको संगठन की बात बताई है, आपने उस संगठन को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए आप सबके चरणों में एक बार नहीं 100 बार नमन। एक बार जोरदार नारे के साथ बोलिए, जय जवान। इस सभा में खड़े हुए सबसे पिछली पंक्ति में किसान, जो सबसे पिछली पंक्ति में भी खड़े हैं, एक बार किसानों की ताकत को बढ़ाते हुए एक बार जोर से जय जवान जय किसान का नारा लगाने का काम करें। बोलिए जय जवान, जय जवान। अन्याय हुआ यदि कष्टों पर, अन्याय हुआ यदि कष्टों पर, जय जवान। महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, साथियों, इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बेजम ब्लॉक अध्यक्ष बड़े भाई रमेश दादा से निवेदन करते हैं, और समय बहुत कम है, मात्र 2 मिनट का ही समय मंच के आदेशानुसार मिला है। बड़े भाई रमेश दादा। बहुत बहुत धन्यवाद मंच संचालक जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू गुप्ता जी का, और किसान मसीहा श्यामू शुक्ला जी का, मयंक चौहान जी का, और इस प्रांगण में बैठे हुए सभी मेरे किसान साथियों का, माताओं बहनों का, बुजुर्गों का, सभी के चरणों में झुककर प्रणाम करता हूँ। साथियों, समागम है, बातें बहुत है,
हम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। समस्या का हल हम लोग का तभी होगा जब हम लोग एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि इस सरकार के अंदर ये जितने सरकारी कर्मचारी हैं ये भ्रष्ट हो चुके हैं, इनको सुधारने का समय आ चुका है। हम लोग एकजुट होकर इनके नाका नकेल डालकर इनको सही करने का काम करेंगे और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं दादा अरुण कुमार शुक्ला जी से अनुरोध करता हूँ कि मात्र 2 मिनट के समय के आदेशानुसार मिला है, आकर के किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। धन्यवाद संचालक महोदय। मैं सर्वप्रथम हमारे पड़ोसी जनपद में शहीद हुए किसानों के प्रति में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। साथ ही इस पावन से जमीन महोली की धरती पर जिसमें मैं जन्मा हूँ उसको प्रणाम करता हूँ। साथियों, मंच पर आसीन हमारे संरक्षक, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजू गुप्ता जी, मंच पर आसीन हमारे मजिस्ट्रेट साहब, श्री उपजिलाधिकारी एसडीएम साहब, क्षेत्राधिकारी महोदय, इंस्पेक्टर महोली एवं हम सबके व्यवस्थापक छोटे भाई, इस किसान पंचायत को आगे बढ़ाने वाले छोटे भाई श्यामू शुक्ला जी एवं मंचासीन समस्त पदाधिकारी एवं दूर दराज से आए हैं हमारे किसान भाई, माताएं बहनें एवं कलाकार, हमारे पत्रकार भाई और हमारी सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस के जवान, मैं सबका सादर अभिनंदन करता हूं। साथियों, मुझे 2 मिनट का वक्त मिला है। समस्याएं अनेक हैं, लेकिन 2 मिनट में अपनी 2 वाणी को भी विराम दे दूंगा, लेकिन बहुत जरूरी 2 समस्याएं हैं। इस सीतापुर जनपद के साथ अन्याय हुआ है। यहाँ की धान खरीद जो कि समस्त जिलों में आज तक 1 अक्टूबर से होती थी, आज सीतापुर की धान खरीद 1 नवंबर से कर दी गई। ये अन्याय नहीं है क्या? किसानों का धान पक के तैयार है। इतनी समस्याएं, किसानों का धान तैयार है, आखिर किसान लेकर जाए तो कहां जाए? सरकार मंडियां समाप्त कर रही है, लेकिन किसान जी अपना धान लेकर जाए तो कहां जाए? कौन खरीदेगा? मैं प्रशासन के माध्यम से आगाह कर रहा हूं कि अगर 1 हफ्ते में सीतापुर की धान की खरीद शुरू हुई तो जगह जगह आंदोलन शुरू हो जाएंगे। मैं उपजिलाधिकारी से आग्रह करता हूं कि आप अपने अधीनस्थ बड़े अधिकारियों से इस धान खरीद के बारे में सीतापुर को 1 हफ्ते के अंदर धान की खरीद शुरू कराई जाए। साथियों, सीतापुर के किसानों के साथ ही नहीं, पूरे देश के किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों की फसल का बीमा होता है, कहा जाता है कि किसान कार्ड से जबरदस्ती किसानों के फसल का पैसा काटा जाता है। अगर किसी किसान के साथ फसल में नुकसान होता है, किसान को बीमा का पैसा नहीं मिलता। जब बीमा कंपनी में आप लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं तो वो कहते हैं कि पूरी ग्राम पंचायत में नुकसान हुआ तो इसका आपको मुआवजा मिलेगा। साथियों, नुकसान का ग्राम पंचायत में होगा, बीमा मैंने कराया, बीमा आपने कराया, प्रीमियम मैंने दिया, उसका मुआवजा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आखिर ये अन्याय क्यों कि आखिर हम आदमी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो कहीं चर्चा नहीं होती। ये कौन सा गुनाह है? साथियों, मुझे बहुत कम वक्त मिला है, इतनी समस्याएं हैं। अन्ना जानवर की समस्याएं इतनी बड़ी हैं। योगी जी कह रहे हैं कि सभी ग्राम पंचायत में गौशाला बनकर ये जानवर अंदर कर दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई गांव नहीं जहां पे जानवर घूम रहे हो। चारा जितनी फसलें हैं नष्ट किए जा रहे हैं। किसानों की इतनी समस्याएं हैं, समय बहुत कम मिला है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय न लेकर एक बार आप लोग नारा लगा दीजिए, मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। जय जवान, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बड़े भाई मितौली तहसील अध्यक्ष
शुक्ला से निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आकर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी किसान साथियों से अनुरोध है कि अपनी पंचायत में आकर बैठ जाएं और किसान पंचायत की तरफ से जो कुर्सियों की व्यवस्था कर्मकारों के लिए कराई गई है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि बड़े भाई श्यामू शुक्ला जी, संगठन के प्रदेश महामंत्री बड़े भाई महेंद्र सिंह चौहान जी, लखीमपुर सीतापुर हरदोई जनपद के सभी पदाधिकारी, किसान साथी, माता बहनों का, सुरक्षा में लगे पुलिस के जवानों का, पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करते हैं। किसान साथियों, आज किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर महोली में ये किसान महापंचायत की जा रही है। इसके पहले हमारे संगठन के द्वारा, आदरणीय बड़े भाई के द्वारा इस महोली क्षेत्र में जगह जगह पंचायतें की गई है, चाहे वो बिजली की समस्या को लेकर हो, चाहे रोड की समस्या को लेकर हो, चाहे जो भी समस्या हो, इस संगठन ने किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत से आंदोलन इस तहसील क्षेत्र महोली में किए हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। अभी रोड की समस्या को लेकर बड़ा गांव में एक किसान पंचायत हुई थी, अभी रोड की समस्या को लेकर बकुरापुर पर एक पंचायत हुई थी, बिजली की समस्या को लेकर कई बार पंचायतें हो चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। किसान साथियों, आपके क्षेत्र में श्यामू शुक्ला ने एक बार नहीं कई बार किसान पंचायत के करके किसानों को न्याय दिलाने का काम किया है और एक बार नहीं दुखदार समझा है, किसानों की समस्याओं को उठाने का काम किया है। तब से इस क्षेत्र के नेताओं की नींद उड़ गई है। किसान साथियों, आप लोगों ने आज इस महापंचायत में आकर जो प्यार और सम्मान दिया है, संगठन आपके उस प्यार को कभी भुला नहीं पाएगा। आने वाले दिनों में आपके क्षेत्र की एक एक समस्या का निराकरण कराया जाएगा, लेकिन जब कहीं पर भी समस्या होती है तब केवल किसान नेता ही याद आते हैं। अरे जिनको आप लोगों ने वोट देकर विधायक और सांसद बनाने का काम किया था, आज वो लोग आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। अगर वो दिखाई पड़े तो उनसे भी किसी काम का ब्यौरा पूछ लेना। वो आपको आपके क्षेत्र में पूरे 5 साल में 10 काम भी नहीं गिना पाएंगे। अरे बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार जब सरकार बनी थी तभी कहा था कि पूरे प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएगी। आपके ही क्षेत्र में पता नहीं कितनी सड़कें गड्ढा युक्त हो गई हैं, जिन पर अभी कोई काम शुरू नहीं हो पाया है। बड़ी बड़ी वादे करती है सरकार, बिजली 18 घंटे देने का वादा करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में 8 से 10 घंटे बिजली आती है। आवारा जानवरों से किसान परेशान है। सरकार ने गौशालाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति करने का काम किया है। गौशालाओं में जो गायें बंद है उनकी स्थिति बंद से बदतर है, न वहाँ उनके चारे की व्यवस्था है, न रहने के लिए कोई व्यवस्था है। इसलिए किसान साथियों, अब की बार जब आपके क्षेत्र में ये नेता लोग वोट मांगने आए तो उनसे उनके द्वारा किए गए वादों को भी याद दिलाने का काम करिएगा, जिससे वो अपनी ताकत को भी पहचानने का काम
बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई जी का। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, समय का विशेष ध्यान रखते हुए, मैं बड़े भाई राजा राम लोधी जी से अनुरोध करते हैं, जो लखनऊ की पावन धरती से चल करके आए हैं। राजा राम लोधी जी आकर मंच पर किसानों को संबोधित करने की कृपा करें, लेकिन समय बहुत कम है। मंच के अनुसार 2 मिनट का समय ही दिया गया है। बड़े भाई राजा राम लोधी जी। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय जी को 2 मिनट का समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ नाम लेने में बहुत समय गुजर जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे भारतीय किसान आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मसीहा राजीव गुप्ता जी और उनके साथ में लखनऊ से आए हमारे किसान नेता साथीगण, यहाँ के महोली क्षेत्र के सीतापुर के किसान बंधु, माताएं बहनें, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन करता हूं। साथ में हमारे बगल में बैठे पत्रकार महोदय जी और हमारे एसडीएम महोदय, एलआई के लोग, पुलिस विभाग से हमारे सीओ महोदय जी, एसओ महोदय जी बैठे हुए हैं। मैं सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं वंदन मित्रों करता हूँ। साथियों, समय तो मैं बहुत ध्यान रखूंगा, फिर भी कुछ ना कुछ आप लोगों से बात करनी है। जब आपके बीच में मध्य में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। बात हो रही है गन्ने की, बात हो रही है धान की खरीद की, बात हो रही है गेहूं की। ये तो सही बात है, किसानों के साथ अन्याय बराबर हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बात हो रही सरकारों की, मैं समझता हूं कोई ऐसी सरकार नहीं है जो किसानों के साथ अन्याय नहीं कर रही हो, कोई ऐसी सरकार नहीं बाकी है। और मैं आज की बात क्या करूं, ये पहले ही चला आ रहा है पुराने समय से। अंग्रेजों के समय पर भी गरीबों के साथ अत्याचार होता था, किसानों पे अत्याचार होता था, और आज भी वही चला रहा। उस टाइम हमें आपको समय नहीं मिलता था पंचायत करने का। अगर हम लोग पंचायत करते तो शायद इतनी बड़ी पंचायत होती तो शायद जलियांवाला बाग याद आता। उस टाइम भी हमारे जवानों ने, हमारे सपूतों ने, देश के सपूतों ने वो करके दिखाया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया, अंग्रेजों को भगाने का काम किया। हम उनसे गए गुजरे नहीं हैं। आज हम लोग गांव गांव में जो पंचायतें कर रहे हैं, अपने भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं, अपने किसान भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं, हमारे लोग जगाने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उसके साथ साथ जो गांव गांव में जो समस्याएं आ रही है, बिजली की बात हो रही, आज कोई भी सरकार आती है बिजली की बात करती, क्या बिजली की बात करेंगे। सन 81-82 में मेरा निजी टेबल था और उस टाइम 48 घंटा टेबल चलता था, बराबर लाइटें आती थी। आज ये कहाँ गुम हो गई, कहाँ दिक्कतें आ रही, गाँव में लाइटें नहीं जा रही, लाइटें नहीं आ रही है, ये समस्याएं हैं। इनको लेकर के हम लोग अपने किसान भाइयों को जगाने का जो काम कर रहे हैं, जब तक हम लोग जागेंगे नहीं तब तक हमें न्याय कतई मिलने वाला नहीं है। ना हमारे धान की खरीद सही टाइम पे होगा, ना बुआई का समय सही पे मिलेगा, ना हमें खाद मिलेगी, ना हमें बिजली मिलेगी, ना राशन मिलेगा, ना पानी मिलेगा। उस टाइम नहरों में पानी आते थे, सरकारी टेबल लगाए जाते थे। किसानों की बात करो, किसानों को बिल्कुल निम्न बिल देना पड़ता था, आज तो मीटर लगाए जा रहे हैं। ये कतई नहीं होना चाहिए। जब तक हमारे समाज के लोग, हमारे किसान एकजुट होकर
करके एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूँ हमारे लोगों को न्याय मिलने वाला नहीं है। मैं इसे बता देना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारा जैसा किसान हूँ। मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता था, न कर रहा था। जब आप पर बीती, मैं थोड़ी सी बात अपनी बताऊंगा। मात्र चंद लोग, थोड़े से किसान, इन किसानों की जमीनें अधिग्रहण हुई थी सन 81 में। हम लोग छोटे छोटे थे। छोटी सी बात बताऊंगा और अपनी बात समाप्त कर दूंगा। इसलिए बता रहा हूँ कि सुनो और समझो। जब तक आप नहीं करोगे, जागोगे नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं। किसान मसीहा राजू गुप्ता जी को क्यों कहते हैं लोग? इन्होंने वो करके दिखा दिया जो कोई भी नेता करके नहीं दिखाया। बड़े बड़े नेताओं ने नहीं करके दिखाया। मैं किसान यूनियन में जब मेरे ऊपर आप बीती हुई, मेरी जमीन सरकार ने छीन ली, तो मुझे लगा कि मैं बेघर हो गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। हम लोगों ने लोगों को जोड़ने का काम किया और सरकार को दबाने का काम किया। मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। बैंक की गवर्नमेंट थी, पार्कों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना कि कोई पार्कों में पत्थर नहीं लगेगा, लेकिन बहन जी ने नहीं माना था और पार्कों में पत्थर लगवाने का काम किया था। और मेरे यहाँ बहुत बड़ा काशीराम योजना का कार्य चल रहा था। हमारे किसान भाइयों ने रोकने का काम किया और कोई सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि किसानों पर लाठीचार्ज करे, बर्बरता करे, कि ना किसानों के साथ अन्याय करे। नहीं किया। सपा की गवर्नमेंट आई, उसमें भी नहीं काम चला। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, उसमें भी काम नहीं चला। जब किसानों को न्याय मिला तब काम चला। और आज भी बगैर किसान नेता की मर्जी से, राजू गुप्ता जी की मर्जी से वहां पर पत्ता नहीं हिलता, कोई भी काम नहीं कर सकता। मैं इसलिए बता रहा हूं, 4 गांव के लोग इतना एकजुट हुए, ना तो विधायक को अंदर घुसने दिया, 12 गांव का बहिष्कार किया। सारे सरकार के मंत्री, IAS लोगों ने डेरा डाल दिया। लेकिन वहां पर लोगों ने मन बना लिया कि हमारे किसानों के साथ कोई भी अन्याय करेगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 गांव का बहिष्कार हुआ, सारे अधिकारी पड़े रहे, लेकिन एक भी अधिकारी को घुसने नहीं दिया गया, एक भी मंत्री को वहां पर घुसने नहीं दिया गया। जैसे यहाँ पर अभी कांड हुआ, बहुत बड़ा कांड हुआ, 5-6 लोग हमारे बेचारे मर गए, 8 लोग मर गए। कोई भी किसी का लड़का मरे, 8 लोग मर गए। मेरे यहाँ नसीमुद्दीन सिद्दीकी मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग कर लेने दो, लेकिन वहां के किसानों ने मन बना लिया, हम किसी मंत्री को अपने क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। जब हम ये मन बना लेंगे कि हमारा अपमान नहीं करोगे तो हम आपको अपने क्षेत्र में कतई घुसने नहीं देंगे। हमारे यहाँ मंत्री जी को घुसने नहीं दिया गया, मजबूर होकर के किसानों की समस्याओं का समाधान कराया। ऐसे ही हम लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। जब तक हम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तो हमें न्याय कतई मिलने वाला नहीं। कुछ ही लोग आगे बढ़ते। अब क्या समझते हो? सुभाष चंद्र बोस जी ने, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों ने हंसते हंसते अपने जीवन को बलिदान ऐसे ही नहीं कर दिया। इन्होंने, अच्छा भैया, धन्यवाद धन्यवाद भैया, परेशान हो मजबूरी हमारा। साथियों, मैं पीछे से इशारा मिल रहा है, लोग जाने लगे तो भैया जाना तो नहीं चाहिए। मैं आप इसलिए बता रहा हूं, ये किसान संगठन महात्मा के गायत्री का ऐलान क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे द्वारे आ रहा हूं, जब तक मेरा काम नहीं करोगे तब तक मैं हिलने वाला नहीं। इसलिए उनको टिकायत नाम पड़ा था। आप किसी के द्वार जाइए, किसी के द्वार जाइए, जब तक अपना काम न करवा लो तब तक वहां से हटने का नाम लो। अगर आप हटने का नाम नहीं लोगे तो किसी के बंदे की हिम्मत नहीं तुम्हारा काम न करे। हम कहते हैं एसडीएम साहब का चले जाओ और बैठ जाओ। कितने दिन बैठा लोगे? 2 दिन 4 दिन बैठा लोगे। जब तुम्हारी निगाह पड़ेगी तब मेरा काम करोगे। काम करना ही पड़ेगा। तो साथियों, मैं जो बता रहा था, राजगुरु भगत सुखदेव
इन्होंने हंसते हंसते बलिदान नहीं दिया था। इन्होंने इसलिए बलिदान दिया था, अगर एक राजगुरु भगत सिंह सुखदेव इस दुनिया से जाएगा तो लखाओं देशभक्त पैदा होंगे, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव पैदा होंगे और ये लोग मिलकर के देश को आजाद कराने का काम करेंगे। वैसे ही आज जरूरत है हमारे किसान भाइयों को, हमारे गांव से एक नौजवान 10 नौजवान जुड़ करके आगे निकलने का काम करें। जब आप आगे निकलेंगे तो मैं समझता हूँ किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं जो आपके कार्य को रुकवा दे, किसी विधायक मंत्री की हिम्मत नहीं आपका काम न करे। अगर काम नहीं करता उसको दोबारा गांव में घुसने नहीं देना। साथियों, मैं इसलिए बता रहा हूँ, सुनने और समझने का भैया ठीक है, जब कोई अंगुली लग जाती है तो ऑटोमेटिक दिमाग बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक दिमाग बढ़ जाता। लेकिन मैं एक बार आप लोगों से कह रहा हूं, सुन लीजिए, थोड़ा से मेरे तरफ ध्यान देना। आप लोग जोड़ करके और वो व्यवस्था कर दो, चाहे वो एमपी विधायक प्रधान हो, बगैर आपकी मर्जी गांव के अंदर घुसने न पाए, बगैर आपकी मर्जी वो जीत न पाए। जब ये मन बना लोगे तो मैं समझता हूँ तुम्हें कोई हिला नहीं सकता है, कोई तुम्हारे बीच में कोई परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो साथियों, आपको एक समय बहुत कम है, मैं बहुत कुछ आप लोगों से बात करना चाह रहा था, लेकिन गलती मेरी है। मुझे आते आते रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ करके मंच मांग लेना चाहिए था, जो मैं आप लोगों से बात करता और बात करने के बाद मैं कहता कि मैंने तो अपना जीवन अर्पण कर दिया और आज से नहीं, सन 2002 से किसान संगठन में हूं। मैंने कभी नहीं सोचा राजू गुप्ता जी के साथ यहां से लेकर चाहे मुजफ्फरनगर हो, दिल्ली हो, सिसौली हो, कहीं भी हो, मैंने जंतर मंतर पे बहुत बार जाकर के आंदोलन किए राजू गुप्ता जी के साथ। ऐसा नहीं, आज तो लोग जो भी है वो तो अलग की बात, आज भी मैं लोगों से कहता हूं